श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी शारदानंद जी द्वारा लिखित पाठ संख्या 277। प्रथम अध्याय प्रथम पाद। ब्राह्म समाज में श्री रामकृष्ण देव का प्रभाव। केशव आदि ब्राह्मणों में श्री रामकृष्ण देव के प्रति श्रद्धा और भक्ति। भारतवर्षीय ब्राह्म समाज के आचार्य श्री केशव चंद्र सेन के साथ भेंट होने के उपरांत कलकत्ते का जनसाधारण श्री रामकृष्ण देव के संबंध में जान गया था। गुणग्राही केशव सेन प्रथम दिन के दर्शन से ही श्री रामकृष्ण देव के प्रति विशेष रूप से आकृष्ट हुए थे। इस बात का हम पहले ही उल्लेख कर चुके हैं। पाश्चात्य भाव में भावित होने पर भी उनका चित्त यथार्थ ईश्वर भक्ति से पूर्ण था और उस अमृतमय भक्ति रस का अकेले संभोग करना उनके लिए असंभव था। अतः श्री रामकृष्ण देव के पुण्य दर्शन और अमृतमयी वाणी से वे अपने जीवन में जितना ही नया प्रकाश देखने लगे, उतना ही उस बात को मुक्त कंठ से जनसाधारण को जताने लगे तथा उत्साह के साथ सबको बुलाने लगे, जिससे वे भी उन्हीं की तरह तृप्ति और आनंद लाभ कर सकें। इसी कारण दिखाई पड़ता है कि इस समाज की अंग्रेजी और बंगला सभी पत्रिकाएं, उदाहरणार्थ सुलभ समाचार, संडे मिरर, थीस्टिक क्वार्टरली रिव्यू आदि इस समय से श्री रामकृष्ण देव के पवित्र चरित्र, सार गर्भित वाणी एवं धर्म विषयक मतामत की आलोचना से परिपूर्ण है। व्याख्यान तथा सामूहिक उपासना के अनंतर व्याख्यान मंच से ब्राह्म संघ को संबोधन पूर्वक उपदेश प्रदान के समय भी केशव चंद्र आदि ब्राह्म नेतागण प्राय श्री रामकृष्ण देव के श्री वचनों की आवृत्ति किया करते थे। फिर अवसर पाने पर उनमें से दो चार व्यक्ति और कभी दल बल के साथ नेतृवर्ग भी दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण देव के पास उपस्थित होकर सब चर्चा में कुछ समय बिता आया करते थे। श्री रामकृष्ण देव का ब्राह्मणों के साथ प्रेम का संबंध। ब्राह्मण नेताओं की धर्म सभा तथा ईश्वर अनुराग देखकर आनंद चित्त से वे किस प्रकार साधन समुद्र में एकदम डूबकर ईश्वर का प्रत्यक्ष दर्शन रूप रत्न लाभ करके कृतार्थ हो सकें, उसके विषय में पथ निर्देश करने के लिए श्री रामकृष्ण देव इस समय से विशेष प्रयत्न कर रहे थे। उनके साथ हरि कथा और कीर्तन में श्री रामकृष्ण देव इतना अधिक आनंदानुभव करते थे कि वे अक्सर ही स्वेच्छा से केशव के घर पहुंच जाते थे। इस प्रकार से उस समाज के अनेक धर्म पिपासु व्यक्तियों के साथ वे बहुत ही घनिष्ठ संबंध द्वारा संबद्ध हो गए थे और केशव के अतिरिक्त अन्य ब्राह्मणों के घर भी कभी कभी पहुंचकर उनका भी आनंद वर्धन करते थे। सिंदुरिया पट्टी के मणिमोहन मल्लिक, माथा घसा गली के जय गोपाल सेन, वराहनगरस्थ सीती नामक पल्ली के वेणी माधव पाल, नंदबागान के काशीश्वर मित्र आदि ब्राह्म मतावलंबी व्यक्तियों के घरों में उत्सव के समय तथा अन्य समय में भी उनका गमनागमन दृष्टांत रूप से उल्लेखित हो सकता है। कभी कभी ऐसा भी मालूम हुआ है कि व्याख्यान मंच से उपदेश प्रदान करते समय श्री रामकृष्ण देव को एकाएक ब्राह्म मंदिर में आते देखकर श्री केशव अपना भाषण बंद कर मंच से नीचे उतर आए और उनका स्वागत करते हुए उन्हें मंच पर बिठाकर उनकी वाणी सुनने तथा उनके साथ संकीर्तन करने के आनंद में उस दिन की उपासना का उपसंहार हुआ। श्री रामकृष्ण देव उन्हीं के मत के व्यक्ति हैं। ब्राह्मणों में ऐसी धारणा होने का कारण अपने अपने संप्रदाय के लोगों से ही मनुष्य निष्कपट भाव से मिलने में तथा निसंकोच आनंद का अनुभव करने में समर्थ होता है। इस कारण उन्हें अपने साथ मिलते तथा आनंद करते देख ब्राह्मण नेतागण श्री रामकृष्ण देव को अपने ही भाव और मत का
व्यक्ति समझेंगे, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। शाक्त और वैष्णव आदि विभिन्न संप्रदाय के लोग भी उन्हें अपने साथ योगदान और आनंद करते देख प्राय वैसा ही समझते थे। समस्त भावों की उत्पत्ति तथा समन्वय भूमि के भावमुख में अवस्थित होने के में वे समर्थ हुए। इसी कारण श्री राम कृष्ण देव ऐसा कर सके थे। यह बात उस समय कौन समझता था, किंतु वे उनके साथ निराकार सगुण ब्रह्म के ध्यान और कीर्तन में तन्मय होकर उन लोगों की अपेक्षा अधिक आनंद का अनुभव करते थे, और जहाँ वे लोग अंधकार देखते थे, वहाँ वे अपूर्व प्रकाश में सत्य वस्तु का अपरोक्ष अनुभव करते थे। इस विषय में ब्राह्म समाज के लोगों को किंचित मात्र भी संदेह नहीं था। उन लोगों ने इस बात को भी समझा था कि ईश्वर को सब कुछ सौंप कर श्री रामकृष्ण देव की तरह तन्मय हुए बिना उस प्रकार का दर्शन और आनंदानुभव कभी संभव नहीं हो सकता। ब्राह्म साधकों को श्री रामकृष्ण देव का साधन पथ पर अग्रसर कराना। भारतवर्षीय ब्राह्म समाज के बहुत से लोगों के सत्यानुराग, त्यागशीलता और धर्म पिपासा आदि सद्गुणों का परिचय पाकर श्री रामकृष्ण देव उन्हें अपने जीवनादर्श के अनुसार धर्म पथ पर अग्रसर कराने के लिए सचेष्ट हुए थे। ईश्वर अनुरागी व्यक्ति किसी भी संप्रदाय से क्यों न हो, श्री रामकृष्ण देव उन्हें सदैव परम आत्मीय समझते थे, और वे अपने अपने पथ पर अग्रसर होते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकें, उसके लिए सर्वांतकरण से सहायता देते थे। फिर यथार्थ ईश्वर भक्तों को श्री रामकृष्ण देव एक अलग जाति रूप से निर्देश करते थे, और उनके साथ भोजन पान करने में भी संकोच नहीं करते थे। अतः यह कहने की आवश्यकता नहीं कि वे केशव तथा उनके सहयोगी विजय कृष्ण गोस्वामी, प्रताप चंद मजूमदार, चिरंजीव शर्मा, शिवनाथ शास्त्री, अमृतलाल वसु आदि व्यक्तियों को अत्यंत स्नेह की दृष्टि से देखते तथा उन्हें आध्यात्मिक सहायता देने में उद्यत हो उनके साथ भोजन पान करने में संकुचित नहीं होते थे। उन्हें इस बात को समझने में समय नहीं लगा कि ये लोग पाश्चात्य शिक्षा एवं पाश्चात्य भाव ग्रहण के कारण जातीय धर्मादर्श से विच्युत हो बहुत दूर चले जा रहे हैं, और बहुधा समाज संस्कार को ही धर्मानुष्ठान का एकमात्र कार्य समझ बैठे हैं। इस कारण उन्होंने इन लोगों के भीतर यथार्थ साधनानुराग प्रबुद्ध कर दिया था, और समाज इनके साथ उस मार्ग पर अग्रसर हो या न हो, उन लोगों को केवल ईश्वर लाभ ही जीवनोद्देश्य रूप से अवलंबन कराने का प्रयत्न किया था। फलस्वरूप श्री केशव चंद्र ने अपने दल बल के साथ उनके प्रदर्शित मार्ग में बहुत दूर तक अग्रसर हुए थे। मधुर मातृनाम से ईश्वर का संबोधन तथा उनके मातृत्व की उपासना ब्राह्म समाज में प्रचलित हुई थी, और उस समाज के साहित्य, संगीत आदि सभी विषयों में श्री रामकृष्ण देव का भाव प्रविष्ट हो गया था। फलस्वरूप ब्राह्म समाज को उस भाव ने बहुत ही सरस बना दिया था, और इतना ही नहीं वरन हिंदुओं के आदर्श एवं अनुष्ठानों को भ्रम तथा कुसंस्कार से पूर्ण समझकर ब्राह्म समाज ने अपने को उससे पृथक कर लिया था। परंतु साथ ही हिंदुओं में भी बहुत से विषय सोचने तथा शिक्षा प्राप्त करने योग्य हैं। यह बात भी ब्राह्म समाज के नेतागण समझ सके थे।